ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 54 है। 5वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। प्रसंग है प्रयाज का। 5 प्रयाज होते हैं। 5 देवताओं को ध्यान में रख करके ये 5 प्रयाज है। और इन 5 प्रयाजों को ऋतु भी बताया है पीछे। और इन 5 प्रयाजों में पहला प्रयाज है समिधो यजति और दूसरा है तनूनपातम यजति। तो 10वें खंड तक हमने विचार किया है। 11वां खंड चलेगा। पृष्ठ संख्या है 189। तो तीसरा प्रयाज है अथ इडो यजति। अथेडो यजति अथ इडः यजति। ये तीसरा प्रयाज है। तो एक एक प्रयाज को ऋतु के साथ जोड़ करके समझाने की प्रक्रिया चल रही है। पीछे समिदो यजति से वसंत को साथ में जोड़ा था। तनुनपातम यजति को ग्रीष्म के साथ जोड़ा था। अब इडो यजति वर्षा वै इड। तो यहाँ ये जो वर्षा है यही वास्तव में ईड़ा शब्द का अर्थ है। ईड़ा का अर्थ है वर्षा। वर्षा वै ईड़ा। यहाँ वर्षा को ईड़ा कहा है क्योंकि ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु आती है। ये आप सबको पता है। हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? संख्या स्वामी जी 189। हाँ जी, बताया था ना, पहले भी बताया था शायद। हाँ जी। तो इडो यजति वर्षा वै इडा। ये जो इडा है इसका अभिप्राय है वर्षा। वर्षा ही इडः। वर्षा को ही इडा कहना चाहिए। क्यों? यदिदं क्षुद्रम सरीसृपम ग्रीष्म हेमंताभ्याम नित्यक्तम भवति। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। वर्षा ही इडा। वर्षा को ही इडा समझना चाहिए। क्यों? यदिदम, जो यह क्षुद्रम सरीसृपम। क्षुद्रम का अर्थ है जो क्षुद्र प्राणी होते हैं, छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं उन सबको क्षुद्र कहते हैं। फिर उसमें अगला बताया सरीसृपम। सरीसृप कहते सांप, बिच्छू, इस तरह के जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले हैं वो सरीसृपम शब्द से बोला जा रहा है। तो ये जो क्षुद्र प्राणी हैं और ये जो सांप आदि प्राणी हैं ये ग्रीष्म हेमंताभ्याम, ग्रीष्म ऋतु और हेमंत ऋतु इन दोनों में नित्यक्तम भवति। इन दो ऋतुओं में जो है थोड़ा सामर्थ्य कम हो जाता है इनका। एक तो ग्रीष्म के कारण से जो है सामर्थ्य कम हो जाता और अति शीत के कारण से भी सामर्थ्य कम हो जाता है। हाँ, ये समझ लीजिएगा। अति उष्णता में भी सामर्थ्य कम हो जाता है शरीर का।
और अति शीत में भी सामर्थ्य कम होता है शरीर का। तो इसलिए कह रहे हैं, तो ये जो क्षुद्र प्राणी है, सरीसृप है, हम लोग तो देखिएगा, देख रहे हैं जी, हम लोग कैसे रहते हैं। एक टोपा पहन लिया है, मफलर पहन लिया है, एक स्वेटर पहन लिया है, स्वेटर के अंदर इनर पहन लिया, इनर के अंदर पता नहीं क्या क्या पहन लिया है। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं ना। अब ये प्राणी जो क्षुद्र प्राणी है, इनके पास इतना दिमाग भी नहीं है और ना इनके पास ऐसी व्यवस्था हो सकती है। इसलिए जो अति उष्णता में या उष्ण में, गर्मी में और सर्दी में ये नित्यक्तम भवति, ये जो है क्षुद्र प्राणी, ये सामर्थ्यहीन बन जाते हैं, अर्थात अल्प सामर्थ्य वाला बन जाते हैं। जब अल्प सामर्थ्य वाले बन जाते हैं तो उसके लिए कहा जा रहा है तद वर्षा ईरितम इव अन्नम इच्छमानम चरति। जब सामर्थ्य कम होता है तो वो क्या इच्छा करेंगे, तो तद वे सब प्राणी वर्षा ईड़ितम इव, मानो वर्षा ऋतु की स्तुति करते हुए, ईड़ितम ईड़ितम इव, स्तुति करते हुए के समान, तद वे सब क्षुद्र प्राणी वर्षा ईड़ितम इव, वर्षा की स्तुति करते हुए, अन्नम इच्छमानम, अन्न को चाहते हुए, चरति, विचरण करते हैं। तस्माद, इसलिए वर्षा इडः, इसलिए वर्षा को यहां पर इडा कहा है। फिर कह रहे हैं वर्षा एव तद्देव अवृंजत। तद्देवा, वो जो देवगण हैं, असुर और देव, इन दोनों के बीच में तद्देवा, उन दो गणों में जो देवगण हैं, वो निश्चित रूप से वर्षा, इस वर्षा को अपने साथ जोड़ करके ही, वर्षा को अपना करके ही अवृंजता, उनको हराया है, उनको दूर भगाया है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, वर्षाभ्यः सपत्नान अंतरायन, वर्षा को अपना करके ही, वर्षा के सहारे से ही सपत्नान, जो शत्रु हैं, उन सब शत्रुओं को, असुरों को अंतरायन, दूर भगाया है, हटाया है। वर्षा उ एव एष एतद् वृंक्ते। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है, उ निश्चित रूप से वर्ष एषः, ये जो यजमान है, वर्षा, इस वर्षा को अपना करके ही, एतद् वृंक्ते, ये जो कोई भी शत्रु है उसके, उन सबको वो भगा सकता है। अर्थात वर्षाभ्य सपत्नान अंतरेति, वो जो यजमान है वर्षा के माध्यम से, वर्षा को अपना करके, वर्षा का सदुपयोग करके, सपत्नान अंतरेति, वो शत्रुओं को दूर भगाता है। तस्मात् ईडो यजति, इसलिए इस तीसरे प्रयाज में बोला गया है ईडो यजति, वो ईडा से यजन करता है, यजमान या ऋत्विक गण। ऋत्विक गण भी बोल सकते हो, यजमान भी बोल सकते हो। हाँ जी, ये तीसरा प्रयाज पूरा हो गया। आगे बढ़ूं, अब चौथा प्रयाज आ रहा है जी। अतः बर्हिर यजति, समिधो यजति बोला था पहले प्रयाज में, और दूसरे में तनूनपातम यजति। याद रखिएगा ये प्रयाजों को, बड़ा अच्छे उपयोगी है, जीवन में व्यवहारिक भी है। प्रत्येक ऋतु में इन सबको याद रख कर के हमें भी वैसे ही प्रयोग करना है, उनका सदुपयोग करना है, हर ऋतु का सदुपयोग करना है। तो पहला प्रयाज है जी, मेरी ओर देखिएगा, नीचे नहीं। पहला प्रयाज है समिधो यजति, दूसरा प्रयाज है तनूनपातम यजति, तीसरा प्रयाज है ईडो यजति, चौथा प्रयाज है बर्हि यजति, और पांचों प्रयास तो बहुत सरल है, सबको याद रहेगा। स्वाहा स्वाहा यजति, स्वाहा स्वाहा यजति, ये 5 प्रयाज है।
तो चौथा प्रयाज है अथ बर्ही यजति, बरही से यजन करता है। बरही तो जानते ही आप सब लोग, दूब को कहते हैं, जो घास होता है विशेष प्रकार का, दर्भ, दर्भ को कहते हैं। तो बरही यजति, बरही से यजन करता है यजमान ऋत्विक। तो कहते हैं शरद वै बरही इति, ये जो शरद ऋतु है इसी को बरही समझ लेना। शरद वै बरही इति, शरद ऋतु को ही बरही समझ लेना। शरद ही बरही, ये निश्चित बात है, शरद को ही बरही समझ लेना। देखिए ब्राह्मणकार उन शब्दों को देखिए, शरद वै बरही बोला है, शरद वै बरही इति, फिर कहा ही शरद बरही, अर्थात शरद ही बरही है, कुछ और को नहीं समझना है आपको। महर्षि पतंजलि कहते हैं कही हुई बात को जब दोबारा कहीं कहा जाता है, एक बात कही है उसी बात को दोबारा जब कहा जाता है, द्विविधाबद्धम सुबद्धम भवति। इसलिए आप लोग क्या करते हैं जी, अब तो खैर अलग ढंग के ताले आ गए जी, लेकिन फिर भी वो ताले हैं, कई बार हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। ताला लगाने के बाद क्या करते हैं, एक बार पकड़ करके खींचते हैं, एक बार नहीं, एक बार खींचने से तृप्ति नहीं होती उसको, एक बार दो बार उसकी बस की चलेगी तो 4-5 बार खींच करके देखता है, सुनिश्चित करना चाहता है व्यक्ति। तो ऐसे ही ब्राह्मणकार जो है, आप देखेंगे पूरे ब्राह्मण में बार बार जो है ना, एक वाक्य को अलग अलग ढंग से वो दोहराते हैं। तो ये कहकर, ये ऐसा करते हुए हमें सुनिश्चित करते हैं, हमें दृढ़ बनना है। ही शरद बरही, अर्थात शरद ही बरही है और किसी को नहीं समझना है। अब देखिएगा इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, या इमा ओषधयः ग्रीष्म हेमंताभ्याम नित्यक्ता भवन्ति। या इमा औषधयः, ये जो बहुत सारी औषधियां हैं, अलग अलग प्रकार के अनाज हैं, अन्न वाले जितने भी अनाज के औषधियां हैं, ग्रीष्म ऋतु में और हेमंत ऋतु में जो है हीनवीर्य बन जाते हैं, कम सामर्थ्य वाले बन जाते हैं, उनमें सामर्थ्य कम होता है, पानी की कमी होती है इस वजह से। तो कहते हैं ता, वो जो औषधियां हैं, ता वो औषधियां वर्षावर्धन्ते, वर्षा ऋतु में बढ़ जाते हैं। फिर बरसात होते ही वो औषधियां जो है फूलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, पुष्ट होने लगते हैं, दृढ़ होने लगते हैं। तो कहते हैं ता वर्षा वर्धन्ते, वो औषधियां जो है वर्षा में बढ़ जाती हैं। ता शरदी बरिशो रूपम पस्तीर्णा शेरे, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ता वो जो औषधियां हैं, शरदी बरिशो रूपम, शरद ऋतु में बरही के रूप को पाकर, प्रस्तीर्णा व्यापक होकर के, विस्तीर्ण होकर के, शेरे विद्यमान होते हैं, या विद्यमान होती हैं, फैल जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जब धान बड़ा अच्छा होकर के या गेहूं अच्छा होकर के पुष्ट होकर के जब दिखाई देते हैं, पकने लग जाते हैं, तो झुक जाते हैं ना, झुक करके ऐसे फैल जाते हैं। तो वही बात कही जा रही है, ता शरदी बरहिषि रूपम प्रस्तीर्णा शेरे। ता वो जो औषधियां हैं, बरहिषा रूपम, बरही के रूप को पाकर, प्रस्तीर्णा फैलते हुए, शेरे विराजमान होते हैं। शेरे का अर्थ है सोते हैं, ऐसा अर्थ है, लेकिन वो सोते नहीं कहना है, लेकिन वो विराजमान होते, फैल करके विराजमान होते हैं। तस्मा शरद बरही, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो शरद ऋतु है ये बरही है।
फिर कहते हैं शरदम एव तद्देव अवृंजत। तद्देव, वे जो देवगण हैं, असुर और देवगण दोनों में से जो देवगण हैं, तद्देवा, वो जो देवगण हैं, शरदम एव, शरद ऋतु को अपना करके ही असुरों को अवृंजता, दूर भगाया, उनको पराजित किया है, उनको दूर भगा दिया है। शरदः सपत्नान अंतरायन, वो शरद ऋतु को ही अपना करके वे देवगण सपत्नान, जो शत्रु हैं, उनको अंतरायन, दूर भगाया है। तो ये तो देवों के लिए बोला है, अब हमारे लिए बोला जा रहा है। शरदम उ एव एषा एतद् वृङ्क्ते। शरदम उ एव एषा एतद् वृङ्क्ते। एषः, ये जो यजमान है, शरदम उ, निश्चित रूप से शरद ऋतु को ही अपना करके, वृंगते, वो भी शत्रु को, अपने जो भी शत्रु अंदर के हो या बाहर के हो, वो सब शत्रुओं को वृंगते, दूर करता है। अर्थात शरदः सपत्नान अंतरेति, शरद ऋतु को अपना करके ही ये यजमान सपत्नान अंतरेति, शत्रुओं को दूर भगाता है। तस्मात् बर्हि यजति, इसलिए यजमान जो है बर्हि से यजन करता है। ये पूरा हो गया है चौथा प्रयाज। अब पांचवें प्रयाज को बोला जा रहा है जी। अथ स्वाहा स्वाहा इति यजति, ये पांचवा प्रयाज है। अथ स्वाहा स्वाहा इति यजति, अब जो है अंत में स्वाहा स्वाहा कह करके यजन करता है। अंतो वै यज्ञस्य स्वाहाकारः, ये जो स्वाहा जो बोला जाता है, तो बोल रहे हैं वही निश्चित रूप से यज्ञस्य स्वाहाकार अंत, ये जो स्वाहाकार है यज्ञ का समापन है, अंतिम है। जैसे अग्निहोत्र में भी आप जब अग्निहोत्र पूरा करते हैं तो आप अंत में क्या करते हैं? स्वाहा ही तो बोलते हैं अंत में। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ऐसे ही तो बोलते हैं आप लोग अंत में, स्वाहे तो बोलते हैं। तो कह रहे हैं यज्ञस्य स्वाहाकारो अंतः, वही निश्चित रूप से ये जो स्वाहाकार है वो यज्ञ का अंत है, यज्ञ का समापन है। अंत का मतलब है समापन है। तो अंतो वै यज्ञ से स्वाहाकार। आगे कह रहे हैं अंत ऋतु नाम हेमंत, और जो हेमंत ऋतु है ये जो है ये ऋतुओं का अंतिम है। स्पष्ट हो रहा है जी? ये जो हेमंत ऋतु है ये ऋतुओं का अंत है। किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, मन में नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है। हेमंत जो है ऋतुओं का अंत है। किनको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। हाँ, अब आ गए अनिल जी, क्या नहीं समझ में आया बताइए। अब ये ऋतुओं का अंत किस प्रकार से है हेमंत ऋतु? नहीं, किस प्रकार से नहीं आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा। ऋतु का प्रारंभ कौन सा है, अंत कौन सा है, ये नहीं पता, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको ऋतुओं का प्रारंभ पता नहीं है? ये तो अलग प्रश्न हो गया। हाँ जी, हेमा जी को क्या नहीं पता नहीं चला? महोदय, यदि यहाँ पे हेमंत ऋतु अंतिम है तो शिशिर ऋतु का कब आएगी? नहीं, शिशिर ऋतु तो है ही नहीं है, 5 ऋतु माना है। 5 महोदय, एक बार बता दीजिए कौन से शुरू से? शुरू से तो बताऊंगा मैं, लेकिन ये तो पहले बता चुके हैं ना, पहले आ चुका है।
इसी का जो प्रारंभ, हम तो 10वें 11वें से शुरू किया है ना, इसका जो प्रारंभ में ही तो बताया ना प्रयाज क्या होता है। प्रयाज को ऋतु कहते हैं, प्रयाज 5 होते हैं और ऋतु भी 5 होते हैं। तभी मैंने बताया था 5 ऋतु तो 6 होते हैं, 5 कैसे बताया जा रहा है। तो हेमंत और शिशिर को एक बना करके 5 बताया है, तो शिशिर को हेमंत में जोड़ दिया है। जब शिशिर हेमंत के अंतर्गत अंतर्नीत हो गए तो हेमंत ही तो अंतिम हो गए ना हेमा जी। जी 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 महोदय। और रही बात अनिल जी, प्रारंभ वसंत से होता है। ये नहीं स्वामी जी। यहीं से देखिए ना, समिधो यजति, समिधो यजति में कौन सी ऋतु को जोड़ा है? वसंत को जोड़ा है। वसंत जी। ठीक है, स्वामी तो फिर ऐसे कैसे चलते हैं आप? पीछे के पाठ को देखा करिएगा ना जी। उपस्थित नहीं था। हाँ, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा वर्षा, जी। शरद, हेमंत हो गए क्रम। स्वामी तो महोदय इस हिसाब से जो हेमंत शिशिर है ये 4 महीने का होगा। देखिए, है तो 6 ऋतु है ना। आप क्या कहते हैं, कभी कभी सरकार को भी जान लिया करो ना। सरकार में एक मंत्री ऐसा होता है, दो मंत्रालय को संभाल रहा होता है। कभी आपने सुना है ऐसा? हेमा जी बोलिए ना, माइक खोल के रखिएगा। जी जी एक मंत्री जो है 2 मंत्रालय को संभाल रहा होता है, तो मंत्री एक ही है ना वहां पर। जी तो एक है तो एक ही आदमी काम चला रहा है 2 मंत्रालयों का। तो दूसरा मंत्रालय किसी अलग आदमी को नहीं दे रहे हैं, एक ही को दे रहे हैं, तो दोनों को संभालता है। तो ऐसे शिशिर ऋतु को हेमंत को सौंप दिया, तो हेमंत का मतलब हेमंत और शिशिर, जी ऐसे समझ लीजिएगा आप। जी जी धन्यवाद। जी जी, तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, हंतो वै यज्ञ से स्वाहाकारा, ये जो स्वाहाकार है यज्ञ का समापन है, और ऋतूनाम अंत हेमंत, और ऋतुओं का भी हंत समापन है वो हेमंत है। ऋतुओं का समापन भी हेमंत है। वसंतादि ही परार्ध्य, वसंतादि ही परार्ध्य, ये जो हेमंत है उसके लिए बोला जा रहा है। अब यूं समझ लीजिए, वसंत आदि है और हेमंत अंत है। वसंत आदि का है और हेमंत जो है अंतिम का है। तो कहते हैं वसंतादि ही परार्ध्य हेमंत। ये जो हेमंत है ये कैसा है? ये वसंतादि ही परार्ध्य, वसंत का अंतिम छोर है। परार्ध्य कहते हैं अंतिम छोर को। परार्ध्य शब्द पहले भी कई बार आ चुका है, और आप लोग उपनिषदों में भी परार्ध शब्द सुना है। परार्ध कहो परार्ध्य कहो एक ही बात है, वो प्रत्ययों में अंतर है। तो परार्ध भी बहुत बार उपनिषदों में आपने सुना होगा। परार्ध काले, ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं। परार्ध का मतलब है अंतिम, अंतिम जो स्थिति है उसको परार्ध कहते हैं। तो हेमंतो वसंतादि ही परार्ध्य, ये जो हेमंत है ये वसंत का अंतिम छोर है। अंतेन एव तदंतम देव अवृंजत। अब देखिए क्या संगति बिठा रहे हैं। अंतेन एव तदंतम देव अवृंजत, अंतेन अंत से ही, हेमंत रूपी अंत से ही, तदंतम उस अंत को, देवा देवगण उन असुरों को, अवृंजत जीत लेते हैं या उनको दूर भगाते हैं। अंतेन एव तदंतम देवा अवृंजत, अंतरूपी स्वाहाकार से तदंतम उस अंतिम जो प्रयाज है
उसको अपनाकर देवा देवगण असुरों को अवृंजता दूर भगाते हैं, पराजित करते हैं। अंतेन अंतेन अंतात सपत्नान अंतरायन, अंतेन अंतात सपत्नान अंतरायन। अंतेन अंतिम जो स्वाहाकार रूपी अंतात, इस अंत से अर्थात स्वाहा रूपी अंत से या स्वाहा रूपी अंतिम प्रयाज से सपत्नान सपत्नों को, शत्रुओं को, असुरों को अंतरायन दूर भगाते हैं। तेना उ एव एषा एतद अंतम वृंगते, अब हमारे लिए बोला जा रहा है। तेना उस अंतिम प्रयाज से, उ एव एषा, एषा ये जो यजमान है, या हम में से जो भी यजमान बनेंगे वो यजमान, अंतेन उ निश्चित रूप से उस अंतिम प्रयाज को अपना करके, एतद अंतम इस स्वाहाकार रूपी अंतिम अंत को अपनाकर, वृंगते अपने शत्रुओं को वो दूर भगा सकता है। इसी को खोल के समझा रहे हैं। तेना अंतात सपत्नान अंतरेति, तेना इस कारण से, अंतात इस अंतिम प्रयाज से, अंतिम हेमंत रूपी प्रयाज से, सपत्नान अंतरेति यजमान भी जो है अपने शत्रुओं को, चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के हो, उन सबको दूर भगा सकता है। तस्मात् तस्मात् स्वाहा स्वाहा इति यजति, इसलिए ये जो यजमान है अथवा ये जो होता रूपी ऋत्विक है, ये स्वाहा स्वाहा कहते हुए यजति यजन करता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को? पांचों प्रयास पूरे हो गए जी। देखिए इन प्रयासों को याद रखिएगा, क्योंकि भले ही आप इस ब्राह्मण ग्रंथ के या श्रोत ग्रंथ के अनुसार दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि नहीं करते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल जो आर्य समाजों में बृहद यज्ञ के नाम से जो करते हैं वो एक प्रकार से इन्हीं के आधार पर है, वो उसका संक्षेप स्वरूप समझ सकते हैं। पर वो करो या ना करो, पर हर ऋतु में इन प्रयासों को याद रखें। प्रत्येक ऋतु में इन प्रयासों को भी याद रखेंगे तो इनका सदुपयोग करना आ जाएगा हमको। संसार का सदुपयोग करना, इस पर ध्यान दीजिए। संसार का सदुपयोग करना जो साधारण काम नहीं है। संसार का सदुपयोग करने का अभिप्राय है कि साधन को साधन मान करके उसका प्रयोग करना है। क्योंकि मैं साधक हूं, साधने वाला हूं, सिद्ध करने वाला हूं, और संसार जो है साधन है, माध्यम है, और साध्य है परमात्मा। तो परमात्मा को सिद्ध करने वाला साधक साधनों का सदुपयोग कर पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा यदि नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा। साधनों को हम साध्य मान करके चल रहे हैं आज, और ऐसे चलते रहेंगे। साधनों को साध्य मान करके हम चलते हैं। हमारे लिए पैसा ही साध्य है, मकान ही साध्य है, नौकरी ही साध्य है, झूठ बोलना ही साध्य है, जो भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि बिना झूठ बोले काम नहीं चल सकते, इसलिए मैं झूठ को ही अपना साधन बना लेता हूँ। ऐसा है जीवन वर्तमान में। झूठ तो एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जहाँ भी ऐसा हम लोग पाप करते हैं क्योंकि उसको हमने साध्य मान लिया। इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता मान। आजकल के ज़माने में क्या है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। उन्हीं को हम उद्देश्य बनाते हैं, उन्हीं को साध्य बनाते हैं। एक तो है जो साधन नहीं है उसको साधन बना लेते हैं, और जो साध्य नहीं है उसको साध्य बना लेते हैं।
असाध्य को साध्य बना लेते हैं, असाधन को साधन बना लेते हैं। एक स्थिति, और एक जो वास्तविक साधन है उनको साध्य बना लिया। ये हमारा जीवन चल रहा है। तो प्रत्येक ऋतु में यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आइए 14वां खंड। तद वै एतद वसंत एव हेमंतात् पुनः असुः। कहते हैं तद वै एतद वसंत, ये जो वसंत ऋतु है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तद वै एतद वसंत, वह ये जो वसंत है, वसंत एव, ये वसंत ही, हेमंतात् पुनः असुः, ये वसंत ही हेमंतात्, जो हेमंत ऋतु है उससे असुः प्राण धारण करता है, अर्थात उससे पुष्ट होता है। उस हेमंत से ही ये वसंत ऋतु जो है असुः, असु कहते हैं प्राणों को, अर्थात हेमंत से प्राण धारण करता है। यूं कहिए हेमंत से पुष्ट होता है। हेमंत ना हो तो वसंत ऋतु पुष्ट नहीं हो सकता, इसका ये तात्पर्य है। तद वै एतद वसंत एव हेमंतात् पुनः असुः, वह यह वसंत ऋतु ही हेमंत से पुनः दोबारा असु, दोबारा सामर्थ्य प्राप्त करता है। दोबारा इसलिए बोला जा रहा है जी, प्रारंभ हुआ हेमंत से, प्रारंभ हुआ वसंत से, वसंत निकल गया, फिर वर्षा आ गई, वर्षा निकल गई, फिर दूसरी आ गई, फिर अंत में हेमंत आया, फिर हेमंत के बाद दोबारा वसंत आएगा। उस दोबारा आने वाले वसंत को बताया जा रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं वह यह वसंत ही हेमंत से पुष्ट होता है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, प्रयाज को अभी बताया कि ऋतु के उसमें संदर्भ में लेते हैं, तो पूर्व में एक बार बताया था जैसे यजुर्वेद के मंत्रों का एक समुदाय होता है, उसे भी प्रयाज कहते हैं। तो स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि ये जो इसमें यज्ञ का बताया जा रहा है, तो उसी से संगति बिठाएंगे कि जो यजुर्वेद में मंत्रों का एक समुदाय है, उन्हीं समुदाय को लेकर ही यज्ञ किया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, आपने जो स्रोत सूत्र में पढ़ा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो जो यजुर्वेद के कुछ मंत्र समुदाय है, उन मंत्रों के माध्यम से ये किया जाएगा। वो मंत्र तो बोले जाएंगे, केवल समिधो यजति इतना ही बोला जाएगा नहीं। तो उस प्रयाज का नाम रखा है, समिधो यजति, तनुनपातम यजति, ईडो यजति, बर्हिर यजति, ये उस प्रयाज का नाम रखा है। और फिर उस मंत्र में ये शब्द आएंगे। तो स्वामी जी, अलग अलग ऋतुओं का नाम जो बताया है, तो हर ऋतु में उन्हीं मंत्रों के समुदाय से ही यज्ञ किया जाता है? हर ऋतु में सेम वही जो मंत्रों का समुदाय है? जी जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो बताया कि शत्रुओं को हराते हैं वर्षा के सहारे, या हर ऋतु का जो नाम लेकर बता रहे हैं जी, तो उसमें हराने से क्या मतलब कि हम अंदर के शत्रुओं को यज्ञ के माध्यम से अपने अंदर के असुरों को दूर भगाते हैं, ऐसा ही? नहीं, अंदर के तो भगाते हैं तो बाहर का भी भगाएंगे ना। उस यज्ञ के अवरोधक जो भी तत्व होंगे उन सबको तो भी हम दूर करते हैं ना। मान लीजिए पात्र अशुद्ध हैं, तो अशुद्धि क्या है? शत्रु है। तो हम कैसे करते हैं? उनको शुद्ध करते हैं, तो शत्रु को भगा दिया। अशुद्धि में कीटाणु भी तो होते हैं ना। और आपने साफ सुथरा किया, फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर और जीव आते ही है ना, सूक्ष्म जीव, उनको भी हमको ध्यान रखना होता है। इसलिए बरही बिछाते हैं, पीछे बताया था ना। तो बाहर के शत्रुओं को भी दूर करते हैं हम लोग, और आंतरिक शत्रुओं को भी दूर करते हैं, दोनों को दूर करना होता है। ठीक है जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। तद्वै एतद वसंत एव हेमंतात् पुनः असुः,
वह ये जो वसंत है, यही वसंत ही हेमंत से दोबारा सामर्थ्य को, प्राणों को धारण करता है। एतस्माद् ही एषा पुनर्भवति, एतस्माद् ही एषा पुनर्भवति, इसीलिए ये जो वसंत है दोबारा आता है। तस्माद् ही एषा पुनर्भवति, पुनः वै अस्मिन् लोके भवति य एवं एतद् वेदा। ये बड़ी बात कही है। वो कहते हैं जैसे हेमंत से वसंत सामर्थ्य को प्राप्त करता है, इसलिए दोबारा आता है ये वसंत। तो इस हेमंत से दोबारा, हेमंत से सामर्थ्य को प्राप्त करके ये वसंत दोबारा आता है, इस सिद्धांत को, इस गणित को अगर कोई व्यक्ति हम में से समझ लेता है तो कहते हैं पुनर्हा वा अस्मिन् लोके भवति य एवं एतद् वेदा। जो इस प्रयाज विद्या को समझता है वो भी व्यक्ति इस लोक में दोबारा लौट के आता है। हाँ जी, आप में से क्या समझे जी इस वाक्य का? देखते हैं आप इस वाक्य से क्या व्यंजनार्थ लेते हैं, लक्षणार्थ लेते हैं या अभिधार्थ लेते हैं, क्या अर्थ लेते हैं? स्वामी जी एक बार फिर रिपीट करो ये वाला सेंटेंस। ये कहना चाह रहे हैं वसंत ऋतु जो है हेमंत ऋतु से सामर्थ्य को प्राप्त करता है, इसीलिए दोबारा आता है वसंत, या दोबारा आती है वसंत ऋतु। जैसे हेमंत ऋतु से सामर्थ्य को प्राप्त करती है ऋतु, क्यों करती है? क्योंकि दोबारा आना है उसको, तो उस ऋतु को दोबारा आना है, इसलिए हेमंत से सामर्थ्य को प्राप्त करके दोबारा आती रहती है। इस विद्या को जो समझ लेता हम में से व्यक्ति, वो भी इस लोक में दोबारा आता है। हाँ जी, नितिन जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। मेरा लक्षण करता मैं ऐसा निकलता हूँ कि अंत ही आरंभ है। नहीं, अंत ही आरंभ है ये किसी और परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, मेरे को यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बताना है। हाँ जी, देखिए पता हो सटीक तो बताना है, बस कुछ ना कुछ तो बता देंगे, तुक लग जाए ऐसा नहीं बताना है। अगर सटीक पता हो तो बताना है। हाँ जी, शैलेंद्र जी। अच्छा, ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी जी स्वामी जी। अच्छा, आप नहीं ना? नहीं। अच्छा, अनीता क्या है? अंतर्यामी। एक अंतर्यामी से अलग से भी दिख रहा है। नमस्ते स्वामी जी। कौन बोल रहे हैं जी? अंतर्यामी। आपका नाम ही अंतर्यामी है? जी। अरे वाह, अच्छा नाम रखा है जी आपने। हाँ, बताइए ना, आपने हाथ खड़ा किया है, माइक बंद कर दिया फिर आपने। जब तक व्यक्ति का कर्मफल है तब तक वो बार बार आएगा। अच्छा, नहीं ये बात नहीं है, बहुत सरल बात है। वेद प्रिया जी बताइए। स्वामी जी, ऋतुओं के संबंध में तो ऐसा समझ में आता है कि ऋतुओं का एक चक्र है। जैसे वसंत के बाद फिर ग्रीष्म, वो चक्र है। हेमंत के बाद वापस वसंत आएगी, वो एक चक्र है। परंतु जो इसको जान लेता है, तो जानने के बाद तो मुझे लगता है वो दोबारा क्यों ही आएगा, पर इसमें लिखा है कि वो दोबारा आता है। नहीं, इसको जानने मात्र से दोबारा क्यों आएगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये कोई निष्काम कर्म थोड़े हो रहे हैं। यज्ञ कोई निष्काम कर्म नहीं है, ये सब सकाम कर्म है, तो दोबारा तो आना पड़ेगा। तो ये सकाम कर्म के चक्र में जब आते हैं, इसलिए तो बार बार जीवन लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। नहीं, बार बार लेना पड़ता, ये इसका तात्पर्य नहीं है। देखिए, ये तो बहुत सरल बात है कि ये कहना चाह रहे हैं इस हेमंत से सामर्थ्य को प्राप्त करती है वसंत ऋतु,
इसलिए वो दोबारा आती है। इस बात को जो समझ लेता है, इस विद्या को जो समझ लेता है, अस्मिन लोके, इस लोक में वो दोबारा अवश्य आता है। इसका तात्पर्य है कि वो ऐसे कर्म करता है ताकि वो दोबारा मनुष्य बन सके। ये बोलना है आप लोगों को। इधर उधर जा रहे हैं आप सब लोग, पटरी से उतरते जाते हैं। ये बेहद जरूरी है कि मेरा अगला जन्म मनुष्य हो। अगला जन्म में मेरे को मनुष्य बनना बेहद जरूरी है, यदि मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है तो। हाँ, आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो अलग बात है, ठीक है, आप कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर किसी भी योनि में जाइए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे को वापस लौट के इस मनुष्य शरीर में आना है तो क्या करना होगा? आज वापस लौट के आना है, इसके लिए आज क्या करना होगा? ऐसे कर्म करने होंगे जो मनुष्य बनने के होंगे। ऐसे कर्म नहीं जो स्लम में पैदा हो जाए, मतलब ऐसे बुग्गी झोपड़ियों में पैदा होने वाले कर्म भी नहीं करने हैं मेरे को। ऐसे कर्म करना है जैसे कर्म करने से पैदा होते मेरे को सारे साधन उपलब्ध हो, माता पिता भी ऐसे हो जो जिसको आप कहते हो ना, हाँ ये है माता पिता, और जिनको भी मैं आदर्श रखूं। जैसे आजकल लोग रखते हैं ना, बच्चे लोग, मेरा हीरो कौन है, पता नहीं किस किस का नाम लेते रहते हैं। ऐसा जन्म चाहता हूं ना मैं, उसके लिए बोला जा रहा है। आप इधर उधर जा रहे हैं। अंत तो आरंभ है, किसने मना किया? अंत आरंभ नहीं है, जरूर है। वो कौन सा आरंभ है, ये तो प्रश्न है। दोबारा आना पड़ेगा, जब मरेंगे तो दोबारा तो लौट के आएंगे, लेकिन कहाँ लौट के आना, ये मुख्य बात है। चलिए आगे बढ़ूं मैं। स्वामी जी, हाँ, अब वीरेंद्र जी को कुछ कहना है क्या? वीरेंद्र जी कुछ कहना है आपको? अच्छा, हाथ हटाना पड़ता है ना, प्रश्न का समाधान होते सब हाथ हटाने होते हैं। नितिन जी को क्या कहना है? जी हाँ जी, हाँ जी, सब जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया वो अभी भी वो हटा लें, अच्छा है। तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, आपको समाधान है। हाँ जी, पूछिए। जी, इन जो ऋतुओं के चक्र में कर्म फल का कैसे वो संदर्भ लिया गया? अरे ये देखिए, ये स्पष्ट कहा जा रहा है ना कि जो इस बात को, इस वाक्य को आप पढ़िएगा ना, पुनर्हा व अस्मिन् लोके भवति य एवं एतद् वेदा। इस विद्या को जो जानता है, अस्मिन् लोके पुनः भवति, इस लोक में वापस आता है, यह एवं एतद् वेदा, जो व्यक्ति इस विद्या को जानता है। हाँ जी, शैलेंद्र जी, स्पष्ट नहीं हो रहा है आपको? ये तो स्पष्ट हो रहा है। कर्म के फल का इसमें विनियोग किया, तो क्या दूरस्थ कोई अर्थ घटक? नहीं, मैं कर्म का फल को विनियोग नहीं किया। दोबारा आएगा, ये क्यों कहना चाह रहा है? दोबारा इस लोक में, वो तो आना ही है उसको, आप समझ लीजिएगा। आप सब लोग बीच में बोल रहे थे ना, अंत तो आरंभ के लिए होता है, वो तो आएगा। जो आना है अवश्यम भावी है, उसके लिए बोल क्यों रहे हैं? ये तो सबको पता है, फिर भी बोल रहे हैं, इसका विशेष अर्थ है। वो तो सभी को मरेंगे तो फिर पैदा होंगे जी, हम सब मरेंगे जी, ये सिद्धांत है। हम सब पैदा होंगे, ये भी सिद्धांत है। लेकिन पैदा कहाँ होंगे, ये मुख्य बात है। कैसा पैदा होंगे, ये मुख्य बात है। नहीं तो इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, शैलेंद्र जी, स्पष्ट हो रहा है? जी, थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। और ऐसा मतलब शपथकार का क्या आशय है जो ये ऋतुओं से जोड़ करके ऐसा कह रहे हैं उस चक्र में? अरे अभी तो बताया था ना, ऋतुओं को जोड़ करके ऋतुओं का सदुपयोग तो करना है ना। हम ऋतुओं का सदुपयोग नहीं करते, कितने रोगी हो जाते हैं। जैसी ऋतु आती है ना, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ऋतुओं का सदुपयोग करना है ना हमको। आदमी कितनी बार वायरल फीवर लाता है, कितनी बार जुकाम सर्दी से ग्रस्त होता है साल में, कितने बार परेशान होता रहता है। तो इन ऋतुओं का सदुपयोग करना है ना। ऐसे जोड़ने का तात्पर्य हमको लेना है ना। अब इसका तात्पर्य वो क्या कहना चाहते हैं,
अब वो ही जानेंगे। अगर वो याज्ञवल्क हमको पढ़ा रहे हो तो हम पूछ लेते उनसे, आप इस कहने का क्या तात्पर्य है। लेकिन अब तो वो तो है ही नहीं है। ये तात्पर्य हम सबको लगाना होता है। और ये जरूरी नहीं है जो तात्पर्य मैंने लगाए दूसरे पढ़ाने वाला यही तात्पर्य लगाएगा, वो अलग तात्पर्य भी लगा सकता है। इसको मतलब हम उसको माने, इसको माने, किसको माने, संशय होगा। ऐसे संशयों में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जो बताने वाला वेद विरुद्ध बताता है तो उसको मानना नहीं चाहिए, लेकिन वेदानुकूल बताता है तो उसको मानने में समस्या क्या हो रही है? हमको मान लेना चाहिए ना, उसमें क्यों शंका उत्पन्न करें? वेदानुकूल अगर कोई बात कहता है तो उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी, और कहने वाला कोई भी हो। इसलिए तो स्वामी दयानंद लिखते हैं ना, बालक से भी अमृत ले लेना चाहिए, विष में से भी अमृत निकाल लेना चाहिए, कीचड़ में से भी हीरे को उठा लेना चाहिए। क्यों कहते हो? वेदानुकूल कोई भी बोले, मुसलमान भी बोले ना तो भी स्वीकार कर लो ना। बस अच्छी बात कोई भी कहता है ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं उनके पास जाकर के सीखने लगे, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। हमारे पास इतना कुछ है वेदों में, इन्हीं को पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहीं से सीख सकते सब कुछ। कहीं और जाने का, और जगह जाकर के उलझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऋषियों के वेद से लेकर के ऋषियों के ग्रंथों तक न जाने कितना भंडार है। इन्हीं को पढ़ करके इन्हीं के माध्यम से समझ सकते हैं। अच्छी बातें सारी, जितनी भी अच्छी बातें हैं सब इनमें हैं। अरे वो भी अच्छी बात कहते हैं इसलिए उनको पढ़ने लग जाएं इसको छोड़ करके, ये मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसको पढ़ते हुए पढ़ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जानकारी की दृष्टि से पढ़ लो, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन इसको तो पढ़े नहीं और उसको पढ़ते रहे, किसी को भी, दूसरों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय किसका करना चाहिए? आर्ष ग्रंथों का करना चाहिए। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसा कहा गया है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। तो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हुए आप जानकारी के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अंदर क्या लिखा है, उचित है अनुचित है, इस विवेचना के लिए पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनको ना पढ़ करके, ऋषियों के ग्रंथों को ना पढ़ते हुए उनको पढ़ने की चेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, अब आगे बढ़िएगा। स वै व्यंतु वेत्तु इति यजति। स वै, वो जो होता जो यजन कर रहा है इन पांचों प्रयासों के माध्यम से, वो कैसे यजन करता है उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। स वै व्यंतु वेत्तु इति यजति। आप यजमान की दृष्टि से भी बोल सकते हैं, होता की दृष्टि से, क्योंकि होता भी सारे ऋत्विक यजमान के लिए कहते हैं। सारे ऋत्विक यजमान के लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए कोई कुछ ऋत्विक नहीं करता है। जहां भी ऋत्विक वर्ण होता है, याद रखिएगा, जहां कहीं भी किसी भी याग में ऋत्विक वर्ण होता है, वो ऋत्विक के लिए नहीं होता है, वो याग वो यजमान के लिए होता है। ऋत्विक वर्ण जो है, इसका अभिप्राय भी समझ लीजिए। वैसे तो श्रोत ग्रंथों में बता ही चुका हूं, फिर दोबारा बताता हूं। यजमान ऋत्विकों को खरीदता है, ये मोटी भाषा है। यजमान ऋत्विकों को खरीदता है और खरीद करके उनसे मजदूरी करवाता है, मोटी भाषा ही। जैसे आपके घरों में जो नौकर होते हैं ना, सेवक होते हैं, वो अपने लिए करते हैं या आपके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं। उसके बदले में आप क्या करते हैं? उनको वेतन देते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि ऋत्विकों को आप क्या करते हैं? दक्षिणा देते हैं। वो दक्षिणा किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि यजमान के लिए वो करते हैं, इसलिए आप दक्षिणा दे रहे हैं। नहीं तो क्यों देंगे आप दक्षिणा? इसको दृष्टि भेद है। कई बार दृष्टि भेद होते हैं ना, वहां उलझता रहता है। देखो क्या बोला जा रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। दृष्टि भेदों को समझ करके चलना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए व्यक्ति को। ठीक है जी।
कम से कम प्रधानमंत्री जी से भी सीख सकते हैं। वो क्या बोलते हैं जी, मैं सेवक, क्या बोलते हैं वो, प्रधान सेवक हूं मैं, बड़ा सेवक हूं मैं, छोटा मोटा सेवक नहीं, बहुत बड़ा सेवक हूं। तो सेवक कहने से कोई मतलब सेवक शब्द कोई गलत अर्थ थोड़ा है। ठीक है, सेवा करता है इसलिए सेवक, योगिक अर्थ ले लो ना। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, वो बोलते हो ना आप लोग भाषा में, अपना हृदय थोड़ा विशाल बना लो, बोलते हो ना, हृदय को थोड़ा फैलाओ, विशाल कर दो, विशाल हृदय वाला बनो, संकुचित हृदय वाला मत बनो, यही बोलते हो ना आप भाषा में। इसलिए शब्दों पर मत जाना है। कोई शब्द आपको गलत लगने लग जाए ना, तो जैसे गलत लगेगा ना, आपके मन में तुरंत द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। द्वेष उत्पन्न होना बहुत सरल है जी, लेकिन द्वेष को हटाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए द्वेष उत्पन्न ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर कोई ऐसा ही शब्द बोले ना, तो उसका यौगिक अर्थ निकाल लेना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए भाषा विज्ञान को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए शब्दों में कभी उलझ नहीं पाएगा व्यक्ति। यदि भाषा विज्ञान नहीं आता है ना किसी को, वो शब्दों में उलझ करके जीवन भर दुखी रहेगा। इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों, मेरे को तू बोल दिया, इसने तुम बोल दिया, तो क्या करता है, देखो क्या बोल रहा है, तू बोल रहा है मेरे को। जैसा कि भगवान को नहीं बोलते हो आप तू। जब भगवान को यानी सृष्टिकर्ता तक को आप नहीं छोड़ा है, उसको भी तू बोलते हो, तो फिर आदमी को तू बोलने से क्या आपत्ति है। भावना अच्छी होनी चाहिए ना, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी भावना अच्छी है तो आप चाहे कैसा भी शब्द बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना खराब है, आप कितना ही अच्छा शब्द बोलो, उसका तो बहुत अंतर आएगा। ये भाषा विज्ञान है। तो चलें जी, तो कहते हैं सा वै व्यंतु वेत्तु इति यजति। वो जो यजमान है या ऋत्विक है, वो इन प्रयाजों से जो यजन करता है, वो कैसे यजन करता है, निश्चित रूप से व्यंतु बोलता है और वेत्तु बोलता है। ये दो क्रियापदों को बोलते हुए वो यजति यजन करता रहता है। तो एक में तो व्यंतु बहुवचन है जी, वेत्तु में एक वचन है। ये भेद है दोनों में। इसको समझा रहे हैं, अजामितायै जामीह कुर्यात्, अजामितायै नहीं, अजामिता, एक मिनट, ये 15वां, ठीक है, ऐकार होना चाहिए मेरे में। अजामितायै जामी ह कुर्यात्, पुस्तक में, आपकी पुस्तक में ठीक है जी। कहते हैं अजामितायै जामी कुर्यात्, असमानता को समान कर ले। इसका तात्पर्य है, जामी कहते हैं समानता को और अजामी कहते हैं असमानता को। तो अजामितायै जामी ह कुर्यात्, असमानता को जामी ह कुर्यात्, जामी कर लिया था, जो असमान है उसको समान कर लो, ये इसका तात्पर्य है। व्यंतु बहुवचन है और वेत्तु एक वचन है, तो असमान है ना, दोनों में समानता नहीं है। और व्यंतु जो है स्त्रीलिंग में है और वेत्तु पुल्लिंग में है। अर्थात व्यंतु जो है स्त्रीलिंग को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है और वेत्तु जो है पुल्लिंग को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। ये भी असमानता है। तो कह रहे हैं अजामितायै जामीह कुर्यात्, जो अजामी है, जो असमान है, उसको समान कर लो। यद व्यंतु व्यंतु इति वा एव यजेत, अथवा तो आप ये कह रहे हैं यदि व्यंतु व्यंतु इति वा एव यजेत, या तो आप व्यंतु व्यंतु बोलो सबके साथ में, अथवा वेत्तु वेत्तु इति वा,
या वेत्तु वेत्तु बोलो हर जगह। एक जगह व्यंतु बोलो, एक जगह वेत्तु बोलो, या तो वेत्तु वेत्तु एक वचन में बोलो या बहुवचन में बोलो, या पुल्लिंग के साथ जोड़ करके बोलो या स्त्रीलिंग के साथ जोड़ करके बोलो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके यहाँ पर व्यंतु बोल एक जगह बोला है और एक जगह वेत्तु बोला है। ऐसा क्यों बोला है तो कम समझा रहे हैं। व्यंतु इति वै योषा, ये जो व्यंतु क्रियापद जहां पर बोला जा रहा है वो योषा स्त्री का प्रतीक है। वेत्तु इति वृषा, और वेत्तु जो बोला जा रहा है ये पुरुष का प्रतीक है। वृषा कहते पुरुष को और योषा कहते स्त्री को। इसलिए इनको जानबूझ करके ऐसे क्रियापदों को रखा ताकि स्त्री और पुरुष का ये द्योतक है रहे। क्यों ऐसा? मिथुनम एव एतत् प्रजननम क्रियते, क्योंकि योषा और वृषा जो है ये दोनों मिथुन होकर के जोड़े बनकर जुड़ करके, मिथुनम जुड़ करके ही एतत् प्रजननम क्रियते, ये जो संतानोत्पत्ति होती वो होती है वहाँ पर। और वनस्पतियाँ वृक्ष आदि का जो भी वृक्ष वनस्पतियाँ आदि जो भी उत्पन्न होते हैं वहाँ पर भी स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों रहते हैं। तभी जाकर के मिथुन दोनों मिलकर के ही प्रजनन क्रिया करते हैं, चाहे स्थावर योनि में हो चाहे वो जंगम योनि में हो। तस्मात्, इसीलिए व्यंतु वेत्तु इति यजति, इसलिए यहाँ पर व्यंतु और वेत्तु ऐसा मान करके या ऐसी क्रियापदों का उच्चारण करके यजन करता है यजमान। ये बात कही गई यहाँ पर। हाँ जी, स्पष्ट हो गई जी? किसी कुछ कहना हो, पूछना हो? हाँ जी, जय नारायण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। वेंतु वेत्तु ये यजमान के लिए और यजमान पत्नी के लिए दोनों के लिए बोला होगा? नहीं, वो तो यजमान तो दोनों के लिए होगा। यजमान मतलब कोई भी यजमान होता है, याग कोई भी करता है ना याग, तो वहाँ दोनों ही रहते हैं, मतलब पति पत्नी दोनों रहेंगे। यजमान शब्द से दोनों का प्रयोग होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो पत्नी के लिए, पत्नी को यज्ञ करने के लिए वो ऋषि बोलता है इसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि यजमान ऐसा करे, इसका मतलब केवल पुरुष ऐसा करे इसका तात्पर्य नहीं होता है। यजमान करते हैं पति पत्नी दोनों को यजमान कहते हैं। ठीक है स्वामी जी। ये जो अग्निहोत्र या जो भी याग आदि, याग तो नहीं बोलूंगा, अग्निहोत्र या बड़े अग्निहोत्र करवाते हैं ना लोग, क्या बोला जी मैंने? अग्निहोत्र या बड़े अग्निहोत्र, वो सब अग्निहोत्र है, कोई याग नहीं करता है कोई। तो ये अग्निहोत्र या बड़े बड़े अग्निहोत्र का मतलब है बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना करके जो भी वो करते हैं वो अग्निहोत्री होते हैं एक प्रकार से। वहाँ यजमान ऐसा करे तो वहाँ लोग समझते हैं पुरुष ऐसा करे, स्त्री तो बैठी रहेगा। और कुछ पुरोहित लोग क्या करते हैं जी, हाँ हाथ लगाइए, अपना हाथ लगवाते हैं ना, वो आहुति देता है पुरुष और स्त्री को कहते हैं हाथ लगाए तो आपका भी दिया हुआ माना जाएगा। वो स्वामी दयानंद को नहीं पढ़ते हैं क्या वो लोग? प्रत्येक व्यक्ति को आहुति देनी होती है ना, अपनी अपनी आहुति। और आप लोग अपने घरों में क्या करते हैं, यही भूल आप लोग भी करते हैं। ये जो मुख्यपन है ना, मुख्यपन ये हटाओ, ये मुख्यपन हटाइएगा। हाँ जी, सदानंद जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। मैं यह पूछ रहा था, व्यंतु और वेत्तु का जो प्रयोग है जी, इसमें बहुवचन और एक वचन को ध्यान में रखते हुए, जैसे समिधा इडह, इसके कारण तो नहीं है कि समिधा बहुवचनांत प्रयोग है, वहां पे व्यंतु बोलना है, इडह बहुवचनांत है तो बहुवचन बोलना है, अनुनापात एक वचन है तो एक वचन बोल, ऐसा कुछ? वो तो है ही है वहां पर, लेकिन उसके साथ में मंत्र भी होंगे ना वहां पर। मंत्र तो दिया नहीं यहाँ पर, लेकिन मंत्र भी होंगे, यजुर्वेद के वो मंत्र भी होंगे, लेकिन वहाँ प्रतीक है। व्यंतु जो है
योषा का प्रतीक है और वेत्तु जो है ये पुरुष का प्रतीक है, ये बताया जा रहा है। और उसको बता करके ये भी कहा जा रहा है कि जब ये दोनों स्त्री और पुरुष मिथुन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब प्रजनन क्रिया होती है। पीछे भी प्रारंभ से आपने पढ़ा हो, जहाँ जहाँ ऐसा आता है वहाँ पर स्त्री और पुरुष को दोनों को जोड़ करके फिर जरूर ये शब्द बोलते हैं प्रजनन क्रिया को, ये बार बार दोहराते हैं जी। तो इसको आज इतना ही रखते हैं जी। और एक बार मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ऋतुओं पर ध्यान दीजिएगा और इस प्रयाजों को समझ लीजिएगा। जो भी अभी पीछे पढ़े हम लोग, प्रयाजों को जितना समझेंगे, यहाँ जितना बोला है इतना ही नहीं समझना है, थोड़ा उसको गूढ़ में जा करके उन ऋतुओं को अपने जीवन के साथ जोड़ करके समझना है। तब हम जैसा आज है इससे थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे, एक सीढ़ी ऊपर उठेंगे, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, यूँ कह सकता हूँ मैं। एक सीढ़ी नीचे ना उतरो, कम से कम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो, वहीं का वहीं भी नहीं रहो। पढ़ रहे हैं ना हम सब लोग, तो पढ़ रहे हैं तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना ही चाहिए हम सबको। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।